अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूं सदीका। आप देख रही हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफ़वान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पिछले लेसन में हम लोगों ने मुनाफिकीन के निफाक और दोरुखी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। वो दोरुखी पॉलिसी उनकी क्या थी कि जब वो मुसलमानों से मिलते तो कहते कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। जब अपनी कौम के कुफार से मिलते कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों के साथ हम मजाक करने के लिए और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए मिलते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको अगली आयत में फरमाया कि ये बेशऊर ये समझते हैं कि हम मजाक करते हैं और अब मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत में ये खुद बेवकूफ हैं और अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत। उलाइकल्लज़ीना इश्तरा ये वही लोग हैं। नश्तरवुज़्ज़लालत जिन्होंने खरीद लिया ज़लालत गुमराही को बिलहुदा हदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम नहीं फायदा दिया इनको इनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन और ना ही ये लोग राह पाने वाले हैं। इस आयत में उन मुनाफिकीन का जिक्र है जिन्होंने इस्लाम को करीब से देखा, उसका जायका चखा। कुफर में तो पहले से ही मुब्तला थे, फिर कुफर और इस्लाम दोनों को देखने और समझने के बावजूद दुनिया की गर्ज की खातिर उन्होंने कुफर को ही तरजीह दी। उनके इस अमल को कुरान ने तिजारत का नाम देकर फरमाया कि इन लोगों को तिजारत का भी तरीका नहीं आया कि बेहतरीन और कीमती चीज यानी ईमान को देकर उन्होंने बेकार चीज यानी कुफर को खरीद लिया। कुरान करीम ने ईमान को बेहतरीन चीज करार दिया और कुफर को बेकार चीज करार दिया। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। मसलुहुम उनकी मिसाल कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा उस शख्स जैसी है जिस्तौ जिसने जलाई जिस्तौक़दा जिसने जलाई नारा आग। फलम्मा अज़ाअत जब रोशन कर दिया उस आग ने मा हौलहू जो उसके आस पास था, इसके इर्द गिर्द वाली जगह को। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम तो ले गया अल्लाह ताला बिनूरिहिम उसकी रोशनी, यानी अल्लाह ताला ने आग की जो रोशनी थी जिस रोशनी की वजह से वो इर्द गिर्द का माहौल रोशन था उसको अल्लाह ताला ले गया। वतरकहुम और छोड़ दिया उनको फी ज़ुलुमातिन अंधेरे में ला युबसिरून वो देख नहीं सकते। इस आयत में मुनाफिकीन के हाल की मिसाल देकर उसका काबिल नफरत होना बयान किया कि वो कितने नफरत के काबिल हैं। उनकी मिसाल उस शख्स के साथ दी जिसने आग जलाई और आग से उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया। फिर अल्लाह ने वो रोशनी उसकी ले ली और उसको अंधेरे में छोड़ दिया। अंधेरे की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह ये शख्स और इसके साथी अंधेरे में रह गए आग की रोशनी के जानने के बाद, इसी तरह मुनाफिकीन भी हक वाज़े होने के बाद गुमराही के अंधेरे में जा फंसी हैं। यानी कि जब उनका उन पर हक का रास्ता वाज़े हो चुका लेकिन उन्होंने उसको समझा नहीं, उसको ध्यान में नहीं लाए तो वो फिर अंधेरे में ही पड़े हुए हैं। सुम्मुन बुकमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन फहुम ला यरजिऊन उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन वो लौट नहीं आएंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। जिस तरह आग जलाने वाले शख्स की आंख कान अंधेरे में बेकार हो गए, इसी तरह गुमराही के अंधेरे में इनकी ये हालत हो गई है। गोया वो बहरे गूंगे और अंधे हैं। इनके जो हवास हैं वो सुनने समझने और देखने के काबिल नहीं रहे।
یہ مثال ان منافقین کی ہے جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے تھے، یعنی کبھی ان کے دل میں ایمان کا دھیان بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ لوٹ کے آنے والے بھی نہیں ہیں ایمان کی طرف، یعنی کہ ان کفر میں اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان سے یہ امید بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ دوبارہ ایمان کی طرف آئیں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔